रिश्तेदार कहा करते थे कि तुम्हारा बेटा कुछ भी नहीं करेगा और यह बात उज्जवल कुमार के दिल में लग जाती है। उज्जवल कुमार एकदम से ठान लेते हैं कि इन रिश्तेदारों की बोलती बंद करवा देनी है। और आज की स्थिति ऐसी है कि आज जब बीपीएससी का रिजल्ट आया है तो उज्जवल कुमार का नाम पहले स्थान पे है, यानी रैंक 1 हासिल किया है। सब तरफ इनकी चर्चा हो रही है और सब तरफ इनकी कहानियां बताई जा रही है। तो मैंने सोचा मैं भी इनकी कहानी बताऊं, वो कहानी जो इनको बीपीएससी के नंबर 1 पे पहुंचाती है, जो बताती है कि भाई साहब एक निजी कोचिंग संस्था गांव में चलाने वाले का बेटा भी कुछ ऐसा कर सकता है जो उस गांव के लिए इतिहास होगा। क्या कुछ किया है उज्जवल कुमार ने, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक हम समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। एक शेर है कि जिंदगी में जिंदगी की जिद ना हो पूरी तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। और इसी शेर पे आगे बढ़ते हुए उज्जवल कुमार ने वो कारनामा करके दिखाया कि भाई साहब किसी ने सोचा भी नहीं होगा। 69वीं बीपीएससी का जब रिजल्ट आया तो उज्जवल कुमार का नाम पहले स्थान पे था। एक वक्त था, उज्जवल कुमार बताते हैं कि मेरे जो जितने भी रिश्तेदार थे वो मेरे पिता को आके भड़काते थे और कहते थे कि तुम्हारा बेटा कुछ भी नहीं करेगा। वो वक्त वैसा भी था कि 10वीं 11वीं के बाद मेरा पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता था और इस वजह से मैं ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता था। लेकिन चूंकि मेरे पिता जो है पेशे से शिक्षक थे, गांव में भले ही एक छोटी कोचिंग संस्था चलाते हों लेकिन काम पढ़ाने का ही करते थे, तो वो पढ़ाई को ज्यादा तवज्जो देते थे। लेकिन मैं पढ़ाई से दूर भागता था। लेकिन जब पिता ने आके कहानी बताई कि अब तुम्हारे बारे में रिश्तेदार भी ऐसा कहने लगे हैं, बेटा कुछ ऐसा कर जाओ जिससे उनकी बोलती बंद हो जाए, ये बात उज्जवल के दिल में चुभ जाती है। और देख लीजिए, रिश्तेदारों के तानों की वजह से जो है आज उज्जवल कुमार पहले रैंक पे हैं। मतलब रिजल्ट तो सबका आया है, बहुत सारे लोग इसमें चयनित हुए हैं, लेकिन अगर पहले स्थान की बात की जाए यानी टॉपर की बात की जाए तो उसमें उज्जवल है। और बिहार लोक सेवा आयोग में इनको पहला स्थान मिला है 69वीं बीपीएससी के रिजल्ट में। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो उज्जवल कुमार जिनके ऊपर कभी कोई भरोसा नहीं जताता था, वो उज्जवल कुमार जिनकी घर की माली हालत उतनी भी बेहतर नहीं थी जिससे वो कहीं और दूसरे जगह पे जाके एकदम मस्ती से कुछ काम कर सके या फिर कोई अपना बिजनेस शुरू कर सके। उन्हें करना कुछ पढ़ाई ही था और उसी पढ़ाई के बदौलत अपने आप को साबित करना था, उन रिश्तेदारों के मुंह को बंद कराना था जो कभी ताने दिया करते थे कि भाई ये लड़का जो है तुम्हारा वो कुछ नहीं करेगा, और ये काम उन्होंने करके दिखा दिया। और ना कि सिर्फ एक बार किया बल्कि ये कारनामा उन्होंने 2 बार किया। इससे पहले अगर बात की जाए तो 67वीं जब बीपीएससी की परीक्षा दी थी तो उसमें भी इनका अपना एक रैंक था, उस वक्त भी इनका चयन हुआ था और उस वक्त प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में इनका चयन होता है। लेकिन तब ये बताते हैं कि बस उस वक्त मैं एसटी और एससी समुदाय के लिए काम कर रहा था। ये काम मुझे पसंद तो था लेकिन मैं चाहता था पूरे बिहार के लिए काम करूं और इसी वजह से मैंने फिर से ट्राई किया और फिर से देख लीजिए आज मैं पहले नंबर पे हूं। और ये ताने जो थे वो मैं कभी भूल नहीं पाता और इसी वजह से आज इस जगह पे पहुंचा हूं। मतलब आप समझ जाइए कि अगर ये चाहते तो ये वहां पे भी रुक सकते थे, मतलब आराम से सैलरी तो मिल रही थी, लेकिन इनको अब काम करना है। अब ये सीधे डीएसपी बनेंगे। बता रहे हैं कि डीएसपी बनने के बाद जो एक गैप है समाज और पुलिस के बीच में, उसको दूर करने के ऊपर काम करेंगे। और साथ ही साथ अब जब वर्दी में उनके रिश्तेदार देखेंगे कि भाई साहब जिस लड़के के ऊपर हम कहा करते थे कि ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, उसके कंधों पे जब 3 स्टार होंगे और 3 स्टार के साथ जब वो आएगा तो फिर क्या ही रौला होगा इनके पिता का। पिता भी आज फूले नहीं समा रहे, बहुत खुश हैं कि बेटा ने वो कारनामा करके दिखाया जो कभी हम सोचा करते थे, जो कभी हम इससे चाहते थे कि ये लड़का इतिहास रच दे, और वाकई इतिहास इस लड़के ने रच दी है। बाकी ये स्टोरी, ये कहानी आपको कैसी लगी, किस तरीके से उज्जवल कुमार टॉपर हुए हैं, ये स्टोरी जो है वो आपको कितना अंदर तक जगा गई, कितना झकझोर गई, कमेंट करके अपना विचार हम तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।